बीजेपी के इस संकल्प पत्र पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बात की हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ में हैं। सर, आज बीजेपी ने संकल्प पत्र अपना लॉन्च किया। संकल्प पत्र में 2-3 नीतिगत जो फैसले आज प्रधानमंत्री ने बोला कि यूसीसी हम लागू करेंगे, और उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड के अलावा जो वन नेशन वन इलेक्शन है। सर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं पहले 2 बातें कहूँगा। 10 साल मोदी सरकार के देखोगे तो जो कहा वो किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसी पर आधारित मोदी की गारंटी है, जो पूरी होने की गारंटी है। और हमने 370 धारा हटाने की बात कही, हटाई। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई, सीए का कानून बनाया, भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन साथ ही साथ लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था जो हमें मिली थी उसको दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। 4 करोड़ पक्के मकान, 10 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, और 60 करोड़ को मुफ्त में इलाज और 80 करोड़ को मुफ्त में अनाज देने का काम किया। और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी जी ने दे दी है। अब तो 70 साल से ज़्यादा वालों को भी मुफ्त में इलाज मिलेगा और गरीब को पौष्टिक आहार और अनाज अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। यही नहीं, 3 करोड़ पक्के मकान और बना कर देंगे, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना कर देंगे, और 3 तरह की वंदे भारत ट्रेन, स्लीपर कोच, मेट्रो और चेयर कार भी हम चला कर देंगे। और तीनों दिशाओं में और हम बुलेट ट्रेन भगाएंगे, दक्षिण में भी, उत्तर में भी और पूर्व में भी। लेकिन सर, कांग्रेस का आरोप है कि इस बार आप लोगों ने जो 2 करोड़ नौकरी देने का आपने वादा किया था, इस बार आपने उसका जिक्र नहीं किया कहीं ना कहीं। तो महंगाई को कम करने के मुद्दे पर, किसानों की आय दुगना करने के मुद्दे पर और बेरोजगारों को रोजगार देने के मुद्दे पर वो घेर रही है। मुझे लगता है उनको समझने में थोड़ी कमी है। अगर आप देखेंगे, हमने जो 43 करोड़ मुद्रा लोन दिए तो इससे स्वरोजगार के अवसर बढ़े, लोगों को नौकरी रोजगार अपना खड़ा किया। अब हम उसकी बढ़ाकर 10 लाख की बजाय 20 लाख करने वाले हैं, उससे और उनका काम धंधा बढ़ेगा। स्वनिधि योजना में 80 लाख लोगों को हमने अगर पैसा दिया, अब हम गांव के रेहड़ी पटरी वाले को भी पैसा देने की बात करें तो उनको भी अवसर और मिलेंगे। हमने 51 करोड़ बैंक खाते खोले भी और उनमें पैसा भी दिया ताकि लोगों को और सुविधाएं मिल सके। हम निवेश से रोजगार पैदा करना चाहते हैं। आज हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो इनके समय $31 बिलियन थी, आज $71 बिलियन तक आके पहुंच गई साल की। इससे क्या फ़र्क दिखता है? एक और हमारा एक्सपोर्ट 387 बिलियन से $766 बिलियन पहुंच गया। हमारे फॉरेक्स रिजर्व $287 बिलियन से आज $620 बिलियन पहुंच गए। हमारा मोबाइल एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, 2.5 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया। कभी हम दूसरे आयात करने वाले थे, आज दूसरे सबसे बड़े निर्माता बन गए। मरीन एक्सपोर्ट हमारा 5 गुना बढ़ गया। हमारा टॉयज एक्सपोर्ट 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया। कैसे संभव हुआ? ये मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के अंतर्गत हुआ है। और इसमें आपको बताना नहीं पड़ता, ईपीएफओ में 7 करोड़ 60 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई पिछले 6 सालों में। ई श्रम कार्ड मिले 30 करोड़ लोगों को। अब कांग्रेस को तो कौन समझाए?